देखिएगा, इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10वीं प्रश्नावली दूसरी बहुपद के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्नावली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नावली में से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में जो बहुपद प्रश्नावली है, उन प्रश्नावली में से कुछ बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो, जिस प्रकार से हम देखेंगे कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद के उदाहरण, जैसे प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, रेखिक बहुपद के उदाहरण लिखो, द्विघात बहुपद के उदाहरण लिखो, रेखिक बहुपद कौन सा है या कौन सा नहीं है, या ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न, कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा नहीं, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, सभी प्रश्नों के बारे में आप चर्चा करेंगे। देखते हैं, आगे चलते हैं आज इस प्रश्नावली के बारे में। शुरुआत करते हैं। पहला जैसे दे रखा है, देखो पहला इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है बहुपद की घात। पहला क्या दे रखा है? बहुपद की घात। प्रश्न बताइए बहुपद की घात कितनी है। कोई भी बहुपद दे देगा और उस बहुपद की घात पूछेगा, तो घात पूछेगा तो देखो क्या दे रखा है, चर x के बहुपद p कोष्टक x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अगर प्रश्न में बहुपद की घात दे दे तो जो उच्चतम घात होगी, सबसे बड़ी घात होगी, वह बहुपद की घात कहलाएगी। समझ गए ना? पहला प्रश्न बनता है बहुपद की घात। जैसे परिचय के अंतर्गत देखो, परिचय देखेंगे और परिचय में पहला जो पॉइंट हमने क्लियर किया है वो क्या है? बहुपद की घात। परिचय में जो पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, वो दे रखा है बहुपद की घात। पहला कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं हम? पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात का पता करेंगे। जो चर x होगा उसकी अधिकतम घात है, चर x की उच्चतम जो घात होती है, कौन सी घात? उच्चतम घात। बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जो उच्चतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, दे रखा है पहला पहला उदाहरण दे रखा है 2y² माइनस 3y प्लस 4। ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? 2y² माइनस 3y प्लस 4 की उच्चतम घात क्या है? प्रश्न आएगा 2y² माइनस 3y प्लस 4 में बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद की घात का पता कैसे लगेंगे? उसकी जो उच्चतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जो उच्चतम घात होगी वो क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाती है। तो उच्चतम घात कितनी है इसकी? 2। तो y बराबर 2। बहुपद की घात कितनी है? 2, क्योंकि उच्चतम घात 2 है। दूसरा उदाहरण हमने देखा, दूसरा उदाहरण देख लो। ये लिखा हुआ है 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। ये दूसरा उदाहरण देख लो। दूसरा उदाहरण दे रखा है 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो देखो उसकी उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात कितनी है? x की घात 3 है, x³ है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 3 होगी। आगे कोई उदाहरण दे रखा है क्या? आगे और उदाहरण दे रखा है। देखो ये उदाहरण दे रखा है, आगे देखो ये उदाहरण दे रखा है आगे। ये देखो 7u⁴ माइनस 3/2 u⁴ प्लस 4u⁴2 प्लस u-8। अब इसमें बहुपद की घात पूछ ली, तो घात का पता करना है। तो घात सबसे बड़ी घात कौन सी है? u⁴ 6 है। u⁴ कितनी है? 6 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा u⁴ 6। आगे और क्या उदाहरण दे रखा है? व्यंजक 1/x-1 √x प्लस 2 1/x² प्लस 2x प्लस 1 इत्यादि बहुपद नहीं। ये जो दे रखा है वो बहुपद नहीं है। तो पहला हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है वो देखा। पहला इस परिचय में हमने देखा है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात एक बार वापस देखते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात होती है जो बहुपद दे रखा है उसमें सबसे जिस
एक्स या वाई की बड़ी घात है, सबसे उच्चतम जो घात होगी, बड़ी घात होगी, उच्चतम घात होगी, सर्वोच्च घात होती, अधिकतम घात होगी, वही इस पूरे और पूरे बहुपद की क्या होगी, घात होगी। जैसे ये उदाहरण हमने देखा 2y² माइनस 3y प्लस 4, इसमें उच्चतम घात कौन सी है, वाई की घात तो 2, तो वाई बहुपद की घात भी क्या है, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2, तो इसमें उच्चतम घात कितनी है, 3, तो इस पूरे और पूरे बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो पहला हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि बहुपद की जो घात होती है तो उसमें दे रखा जो सबसे उच्चतम घात होती है वो पूरे और पूरे बहुपद की क्या होती है, घात होती है। अब दूसरा देखो, आगे कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, पहला हमने बहुपद की घात देखा, आगे दे रखा है रेखिक बहुपद, घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, प्रश्न होगा रेखिक बहुपद क्या है, जिस बहुपद की घात 1 है। देखो रेखिक बहुपद, पहले समझते हैं इस रेखिक बहुपद को। रेखिक बहुपद क्या है, समझते हैं रेखिक बहुपद को। तो रेखिक बहुपद क्या है, अगर बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है, तो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा, वह रेखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, घात 1 है। तो अब देखते हैं प्रश्न आएगा रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, चार एक घात वाले को, घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। यह प्रश्न होगा रेखिक बहुपद के उदाहरण लिखो, तो यह देख लो रेखिक बहुपद के उदाहरण, पहला उदाहरण देख लो, पहला उदाहरण देख लो क्या दे रखा है, 2x माइनस 3। दूसरा उदाहरण क्या दे रखा है, दूसरा उदाहरण दे रखा है √3x प्लस 5। तीसरा उदाहरण क्या दे रखा है y प्लस √2। चौथा उदाहरण देख लो x माइनस 2/11। आगे उदाहरण क्या दे रखा है 3z प्लस 4। आगे उदाहरण देख लो 2/3 u प्लस 1 इत्यादि सभी रेखिक बहुपद है। जबकि 2x प्लस 5 माइनस x² x³ प्लस 1 इत्यादि आदि प्रकार के बहुपद रेखिक बहुपद नहीं है। तो एक दूसरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की कि रेखिक बहुपद क्या होता है। तो रेखिक बहुपद होता है एक जो घात होती है और एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखा, देख लो ये उदाहरण, प्रश्न आ सकता है रेखिक बहुपद के उदाहरण लिखो। 2x माइनस 3 ये रेखिक बहुपद का उदाहरण है। √3x प्लस 5 ये भी रेखिक बहुपद है। 5 प्लस √2 ये भी रेखिक बहुपद है। x माइनस 2/11 ये भी रेखिक बहुपद है। 3z प्लस 4 ये भी रेखिक बहुपद है। 2/3 u प्लस 1 ये भी रेखिक बहुपद का उदाहरण है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया रेखिक बहुपद क्या होता है। पहला देखा था बहुपद की घात, तो जो उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा रेखिक बहुपद क्या होता है, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। और ये 2-4 उदाहरण हमने देखे हैं। इसके बाद हम आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट दे रखा है देखो द्विघात बहुपद। पहले हमने देखा रेखिक बहुपद, एक घात वाले को तो कहते हैं रेखिक बहुपद, और अब दूसरा क्या दे रखा है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। क्या है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो घात 2 के बहुपद को, कौन सी घात, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। सॉरी, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और ये देख लो उदाहरण 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, ये उदाहरण देख लो। y² माइनस 2, 2 माइनस x² प्लस √3x, u/3 माइनस 2u² प्लस 5, √5v² माइनस 2/3v, 4z² प्लस 1/7 द्विघात बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, देखो द्विघात बहुपद पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जो घात 2 होती है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। घात अगर 1 है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। और आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है, देखो द्विघात बहुपद का 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, ये कौन सा उदाहरण है, दो घात है तो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे
बहुपद की ओर। तीसरा जो बहुपद है वो देखो, तीसरा जो बहुपद आगे दे रखा है वो दे रखा है त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद दे रखा है? त्रिघातीय बहुपद। घात 3 का बहुपद, देखो घात 3 का बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। आइए उदाहरण देख लो त्रिघात बहुपद के। 2 माइनस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स क्यूब या एक्स क्यूब, रूट 2 एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है? त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण है। तो हम इस कॉन्सेप्ट या इस क्लास में अभी तक समझे हैं, पहला बहुपद, रेखिक बहुपद, एक घात वाले को रेखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, और उदाहरण देखा रेखिक बहुपद के उदाहरण। प्रश्न देखो आ सकता है परीक्षा में, रेखिक बहुपद के उदाहरण लिखो, द्विघात बहुपद के उदाहरण लिखो, या त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण लिखो, या प्रश्न आ सकता है वस्तुनिष्ठ इनमें से कौन सा रेखिक बहुपद है या नहीं है। तो हमें याद रखना है, अगर घात 1 है तो वह रेखिक बहुपद है, घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है, और घात 3 है तो कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार से हमने बहुपद का जो यूनिट थी, दूसरी यूनिट 10वीं क्लास में, उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की, समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनते हैं बहुपद में। अब हम आगे देखते हैं। देखो इस क्लास में हम आगे और क्या देखेंगे? परिचय हमने देख रखा है, और आगे हम देखेंगे उदाहरण। इस प्रश्नावली में, इस यूनिट दूसरी में जो उदाहरण है, महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, और प्रत्येक उदाहरण को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। देखो अब क्या देखते हैं? हम उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण नंबर देखते हैं आगे। उदाहरण नंबर कौन सा है? वो उदाहरण नंबर देखो 10वां है, सॉरी उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर कौन सा है? दूसरा जो उदाहरण है वो देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया। तो पूछा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। प्लस क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न में। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर, बहुपद कौन सा दे रखा है? 7वां दूसरा उदाहरण है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए। शून्य का ज्ञात करना है। अब देखो समझना है, यहाँ पे समझने की बात है। क्या समझने की बात है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 में शून्य का ज्ञात करो। प्रश्न पूछा गया है शून्य का ज्ञात करो। प्रश्न क्या पूछा गया है? शून्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये बहुपद है कौन सा। अभी अभी समझ गया है हम, रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद है। तो पहले इसकी घात देखो, घात कितनी है? अधिकतम घात वाला बहुपद होगा, तो घात कितनी है? 2 है। अगर 2 घात है तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी 2 होंगे, ये भी बात समझनी है। घात 1 है, अगर रेखिक बहुपद है तो शून्यक 1 होगा। रेखिक बहुपद घात 1 है तो शून्यक भी 1 है। द्विघात बहुपद है तो घात भी 2 है, और त्रिघातीय होगा तो घात 3 है तो शून्यक भी 3 है। ये घात है और ये इसके शून्यक है। तो देखो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका शून्यक ज्ञात करना है। देखो शून्य ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको शून्य ज्ञात करना है। अब इसको शून्य ज्ञात करने के लिए समझना है, एक्स स्क्वायर है और यह 10 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो एक्स स्क्वायर कितनी बार है? 1 बार है, और लास्ट में 10 है। 1 और 10 को गुणा करेंगे 10 आएंगे। अब इस 10 के 2 टुकड़ा करना है, या इस 7x के 2 टुकड़ा करना है। देखो 7x के 2 टुकड़ा करना है, जोड़ने या तो जोड़ने पर या घटाने पर 7 बन जाए, और उसी संख्या को गुणा करने पर बन जाए 10। तो हमने टुकड़ा कर दिया। देखो 2 और 5, 2 है और 5x, 2 और 5 को जोड़ दो 7 बन जाएंगे, और 2 और 5 को गुणा करने पर बन जाएंगे आपकी 10। क्लियर है? तो इस 7 की जगह हम टुकड़ा रखेंगे, 2 टुकड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये दो संख्याओं का बना दो जोड़ा, दो संख्याओं का बना दो जोड़ा। दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन आएगा x,
x का भाग लगा दो इसमें x बार और x का भाग 2 बार। दोनों में से कॉमन लो, 5 कॉमन आ जाएंगे। x प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, तो x प्लस 5 पहला शून्यक x प्लस 5 बराबर में 0 मान लो। दूसरा x प्लस 2 सेम है, तो एक संख्या लो आप x प्लस 5। x बराबर करो पक्षांतर, प्लस है उस तरफ हो जाएगा -5, x बराबर इस तरफ प्लस है उस तरफ हो जाएगा माइनस, x बराबर -2। तो ये शून्यक हो गई, पहला शून्यक है -5, दूसरा शून्यक है -2। इस प्रकार से शून्य ज्ञात किया जाता है। तो उदाहरण दूसरा देख लो एक बार वापस, दे रखा है x² - 7x + 10, इसकी शून्य ज्ञात करना है। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को गुणा करना है, x² एक बार है, 1 और 10 को गुणा करेंगे 10। अब 7 के 2 टुकड़ा करना है, जिसको या तो जोड़ने और घटाने पर बन जाए 7 और उसी संख्या को गुणा करने पर बन जाए 10। तो 2 और 5 को गुणा कर दो 10, 2 और 5 को जोड़ दो 7। तो x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, दो संख्याओं का बनाओ जोड़ा, दोनों में से कॉमन लेंगे x का भाग लगा दो x प्लस 2, प्लस दोनों में से कॉमन ले लो 5 का भाग लगा दो 5x में x बार और 5 का भाग 10 में 2। तो एक संख्या जो हो जाएगी आपकी इस प्रकार से हमने इस जो उदाहरण 7वां था उस 7वें उदाहरण को हमने कंप्लीट किया कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब आगे हम आगे के उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण नंबर देखो तीसरा, चलो दूसरा उदाहरण कंप्लीट किया, अब बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण दे रखा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको ज्ञात करना है जो बहुपद दे रखा है x² - 3 के शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक ज्ञात करना है तो पहले इसको समझना है। देखो उदाहरण तीसरा है, उदाहरण नंबर 3 इसको समझो। x² - 3 के ज्ञात करना है शून्यक। क्या ज्ञात करना है आपको? शून्यक। अब शून्यक ज्ञात करना है तो पहले देखो कौन सा बहुपद है यह। अब घात x बराबर उच्चतम घात देखो 2 है, अगर उच्चतम घात 2 है तो कौन सा बहुपद होगा? ये द्विघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा तो उसके अधिक से अधिक शून्यक भी कितने होंगे? शून्यक भी होंगे 2। अधिक से अधिक शून्यक भी कितने होंगे? शून्यक भी होंगे इसके 2 शून्यक होंगे। अब देखो x - 3 है, इसको समझने के लिए आपने एक सर्व समीकरण देखी होगी। एक सर्व समीकरण को याद रखना जरूरी है। क्या रखना? एक सर्व समीकरण को याद रखना जरूरी है। वो सर्व समीकरण देख लो। सर्व समीकरण, वो सर्व समीकरण है a² - b² बराबर a + b a - b। एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। सर्व समीकरण a² - b² बराबर a + b और a - b। a² - b² बराबर a + b a - b a - b। तो देखो सर्व समीकरण a² - b² बराबर a + b और a - b हमने देखा है। अब a का मान कितना है? a का मान यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर लिख दो, मतलब x और x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है? तो b का मान 3 लिखूंगा तो 3 और 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि किस संख्या को गुणा करो, मतलब किस संख्या को गुणा करो वो 3 बन जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा देखो √3, क्योंकि √3 और √3 को गुणा करूंगा तो मेरे 3 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा √3 का स्क्वायर, x स्क्वायर और √3 को गुणा करूंगा 3। अब एक बार तो इसको लिख दो प्लस में, एक बार लिख दो इसको माइनस में। तो देखो x + √3 और एक बार लिख देता हूँ मैं इसको x - √3। तो 2 शून्य, पहला शून्य और दूसरा शून्य हो गए। पहला शून्य और दूसरा शून्य। पहला शून्य देखो x + √3 बराबर में मान लो 0। दूसरा शून्य x - √3 बराबर में मान लो 0। x बराबर करो इसको पक्षांतर तो हो जाएगा माइनस का √3, इसको करो पक्षांतर उस तरफ तो हो जाएगा प्लस के √3। इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 3 को कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला उदाहरण हमने कंप्लीट किया है, दूसरा उदाहरण हमने कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। उदाहरण नंबर हम 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर जो 4 है वो दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखो प्रश्न में दे क्या रखा है? प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल। प्रश्न में क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल। अब आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का योगफल होता क्या है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वह होता है माइनस बी बटा ए। जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। और जो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। दूसरा इसमें प्रश्न दे रखा है, दे कितना रखा है योगफल? दे तो रखा है -3। दे कितना रखा है? -3। और दूसरा इसमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। दे क्या रखा है? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? सी बटा ए। और प्रश्न में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा होता है अल्फा और बीटा होता है। और प्रश्न में दे रखा है शून्य का गुणनफल दे रखा है 2। प्रश्न में कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। प्रश्न में कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अब ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो आपको पता रखना है और ध्यान रखना है कि जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा क्या होगा? द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा, देखते हैं इसको, मानक रूप होगा। क्या होगा? मानक रूप होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा। अब इसमें देखो माइनस, आगे देखते हैं अगले स्लाइड में इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका मानक रूप तो दे रखा है। देखो इस बहुपद का मानक रूप दे रखा है। बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप, सॉरी बराबर 0 नहीं, ये मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रश्न में शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए और माइनस बी बटा ए होता है। और योगफल प्रश्न में कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। बट्टा में 1 मान लो। गुणनफल होता है सी बटा ए और गुणनफल कितना दे रखा है प्रश्न में? 2 दे रखा है। बट्टा में 1 मान लो। तो देखो बी का मान तो कितना आ गया? -3 आ गया। सी का मान कितना है? 2 है। ए का मान कितना है? 1। एक का मान कितना है? 1। तो मतलब बी का मान तो है -3, सी का मान है 2, ए का मान है 1। वह रखो इस द्विघात समीकरण के मानक रूप में। वह रखो ए का मान 1x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये बन जाएगा एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से हमने इस उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व किया। इस चौथे उदाहरण में हमने पूछा था एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना था और जिसमें प्रश्न में शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। अब हम आगे 2 टर्म और देखते हैं। 2 टर्म देखो, एक तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है, 2 टर्मिनोलॉजी है, इसको समझते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद दे रहा, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप, देखो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो। द्विघात बहुपद का मानक रूप प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? या तो पूछेगा मानक रूप या लिखेगा वो व्यापक रूप। क्या लिखेगा? व्यापक रूप, या लिखेगा विस्तारित रूप, या लिखेगा वो विस्तारित रूप। प्रश्न होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसका मानक रूप होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब इसमें देखो, जिसमें कोई भी एक समीकरण द्विघात बहुपद लिखता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। अब देखो इस द्विघात बहुपद में जो x स्क्वायर है, यह x स्क्वायर का गुणांक, प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो देखो जो x स्क्वायर के साथ में वो x स्क्वायर गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 2 होगा। फिर x का गुणांक भी पूछा जाता है, x का गुणांक लिखो। तो x के साथ में कितने हैं? x के साथ में है 3, तो x का गुणांक कितना हो गया?
3 हो गया। और जो लास्ट वाली संख्या है वह कहलाती है आपके अचर पद। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, एक्स का गुणांक लिखो और अचर पद लिखो। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक या अचर पद लिखो, या द्विघात बहुपद का मानक रूप को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे मैंने एक द्विघात बहुपद लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें प्रश्न पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, एक्स का गुणांक कितना है 3 और अचर पद कितना है 4, अचर पद कितना है 4। इस प्रकार के भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो इसी प्रश्न में दो जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसमें एक तो आपको ध्यान रखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल। अब आपको ज्ञात करना है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो देखो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है माइनस बी बटा ए, या इसी को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं माइनस बी। देखो ये बी है तो बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने के लिए माइनस बी बटा ए लिखो, या माइनस बी एक्स का गुणांक है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो जैसे इसी प्रश्न में, इसी बहुपद में हमें ज्ञात करना था शून्यकों का योगफल, तो माइनस बी माइनस की जगह लिखो माइनस, बी का मान है 3, ए का मान कितना है 3, तो माइनस 3 बटा 2, ए का मान कितना है। तो दूसरा प्रश्न इसी में पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा प्रश्न देखो, शून्यकों का गुणनफल कौन सा पूछा जाता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये भी पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का अगर गुणनफल ज्ञात करना है तो सूत्र है सी बटा ए। क्या है, सी बटा ए। सी देखो, सी क्या है अचर पद, सी क्या है अचर पद, बटा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौन सा गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जैसे इसी द्विघात बहुपद में हमें पता करना है शून्यकों का गुणनफल, तो सी बटा ए, सी का मान कितना है 4 है, ए का मान कितना है 2 है, और 2 का भाग लगा दो 4 में 2 बार। इस प्रकार से शून्यकों का हमने गुणनफल ज्ञात कर लिया। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी पूछा जाता है परीक्षा। जैसे कोई भी मैं बहुपद लिखता हूँ, एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं कि मान लो ये द्विघात बहुपद है। क्या है द्विघात बहुपद, देखते हैं ये द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में हमें पूछा गया कि शून्यकों का योगफल लिखो। क्या पूछा गया प्रश्न पूछा गया शून्यकों का योगफल लिखो, शून्यकों का योगफल लिखो। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है, देखो हमने अभी देखा था शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए माइनस बी बटा ए। क्या है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए है। अब देखो ए का मान तो कितना है प्रश्न में 3, बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 4, तो माइनस की जगह लिखेंगे माइनस, बी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 3, तो माइनस 3 बटा 4। ये क्या है शून्यकों का योगफल है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शून्यकों का गुणनफल लिखो, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शून्यकों का गुणनफल लिखो, क्या लिखो शून्यकों का गुणनफल लिखो, तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है शून्यकों का वह है सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है सी बटा ए। सी का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 3, तो 4 बटा 3। इस प्रकार से हमने इस क्लास में पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि द्विघात बहुपद होता क्या है, रेखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, और शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। देखते हैं एक बार प्रश्न में इस हमने क्या पढ़ा है। देखो आज इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है,
क्लास में हमने पढ़ा है प्रश्नावली यूनिट कौन सी थी, बहुपद यूनिट, और यूनिट नंबर 2 थी। पहला हमने क्या पढ़ा, इसका परिचय पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है परिचय, और परिचय में हमने क्या पढ़ा है, परिचय में पढ़ा है बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, पहले पढ़ा हमने बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी बहुपद है, जैसे देखो 2x² + 4 बरा 4, तो उसकी घात, अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। ये पहले हमने ये पढ़ा। दूसरे हमने पढ़ा रेखिक बहुपद क्या होता है। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 1 है तो कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। कोई भी उदाहरण जैसे 2x + 4, इसकी घात कितनी है 1 है, तो कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। फिर रेखिक बहुपद के बाद में हमने कौन सा बहुपद पढ़ा, हमने पढ़ा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद की घात 2 होती है वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, 2x² + 4, इसकी घात अधिकतम कितनी है 2, तो कौन सा बहुपद है, यह द्विघात बहुपद है। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, त्रिघातीय बहुपद। कौन सा पढ़ा, त्रिघातीय बहुपद। अगर घात 3 है तो कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। फिर हमने उदाहरण पढ़े, उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व किया, उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व किया। उदाहरण नंबर 3 में हमने क्या देखा, शून्यक ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया, शून्यक। अगर देखो रेखिक बहुपद में घात 1 है तो शून्यक भी कितने होंगे 1। द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है 2, शून्यक भी कितने होंगे 2। त्रिघात में शून्य कितने होते हैं, घात कितनी होती है 3, तो शून्यक भी कितने होंगे 3। ये सॉल्व किया। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है, योग का मतलब जोड़ना होता है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था, -b/a। फिर हमने देखा शून्यकों का गुणनफल। क्या देखा, शून्यकों का अगर गुणनफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है, c/a। इस प्रकार से इस क्लास को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम बहुपद की यूनिट पढ़ेंगे। बहुपद यूनिट 2.1 और 2.2 समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।